इस वीडियो में आज ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट के वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ जेरेंट, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल को भी देखेंगे विद एग्जांपल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज हमारा वर्ब ही लेसन है, लेकिन पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके आप देख लें ताकि यह लेसन अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, नाम से क्या समझ आ रहा है? वैसे नाम से नहीं, आप इतना समझे कि ट्रांजिटिव यानी मतलब जब किसी भी सेंटेंस फॉर्मेशन में यानी वर्ब जो है, वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ना वर्ब के बाद ही कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। अब ऐसे कौन कौन से वर्ब्स हैं जिनके बाद हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है? देखें, अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं अगर बोलूं फोन समवन, मैंने फोन बोला, फोन ठीक है मतलब कॉल करना यानी फोन लगाना, ठीक है, वर्ब हो गया। समवन आपका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अगर मैं सिंपल फोन बोलूंगा तो उससे कोई मीनिंग नहीं निकलता है। ठीक है, अगर मैं बोला वॉक टू स्कूल, है ना, चलने को बोला लेकिन कहां, वॉक टू स्कूल, स्कूल के लिए, तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अगर मैं बोला थ्रो अ बॉल, तो थ्रो क्या, थ्रो अ बॉल यानी बॉल आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, स्टडी इंग्लिश यानी क्या, स्टडी करने को, इंग्लिश, यानी जितनी भी वर्ब है देख पा रहे हैं, इनके साथ मैंने क्या ऐड किया है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जो चीज उसको डिस्क्राइब करती है, उस पर एक्शन होता है। ठीक है, तो इसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब इनट्रांजिटिव क्या होगा, कॉमन सी बात है, इसका उल्टा होगा। तो क्या क्या होते हैं इसमें याद रखना, बस इतना सा है कि जिस वर्ब को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, यानी वर्ब से ही वह सेंटेंस को डिस्क्राइब कर देता है। ठीक है, उसकी मीनिंग क्लियर आउट हो जाती है। ऐसे एग्जांपल्स क्या हैं? अगर मैंने बोला सी अराइव्ड, ठीक है, क्या मैंने अराइव के बाद कोई ऑब्जेक्ट यूज किया क्या? नहीं ना, इतना क्लियर एक सेंटेंस फॉर्मेशन है। एग्जैक्टली मैं जानता हूं आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे। तो शी लॉफ्ट, है ना, शी लॉफ्ट बोला, शी अराइव्ड बोला, तो ये दोनों में क्या हुआ, ये खुद में एक सेंटेंस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, जिसके बाद मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं है किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही हमारे वर्ब्स होते हैं जो इंट्रांजिटिव होते हैं। लेकिन अब एक और चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है, कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जो ट्रांजिटिव भी होते हैं एंड इनट्रांजिटिव भी होते हैं। अब वो मोस्टली दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ब्स होते हैं। जैसे अगर मैं प्ले को बोलूं और मूव को बोलूं। अब प्ले क्यों? क्योंकि अगर मैं बोला, जस्ट लेट्स से एग्जांपल, ओके, ही प्लेड द गिटार, ठीक है, ही प्लेड द गिटार यानी उसने गिटार को बजाया, तो प्लेड के बाद यहां पास गिटार की जरूरत पड़ी, तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। तो यहां पास जो प्ले यूज हो रहा है आपका क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। अगर मैंने बोला ही प्लेड आउटसाइड टुडे, ठीक है, तो यहां पास कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी वह आपका ही प्लेड आउटसाइड डेली, है ना, वह हम एक बता रहे हैं कि वह आज उसने बाहर खेला। ठीक है, तो यह क्लियर हो गया होगा। अगर एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं बोलता हूं आई मूव्ड, है ना, आई मूव्ड का मतलब मैं हिला, ठीक है, मैं वहां से अपनी पोजीशन को चेंज किया, आई मूव्ड। ठीक है, तो यहां पास मुझे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मैंने बोला आई मूव्ड द बेड, है ना, तो यहां पास मूव क्या आपका हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी। तो यह क्लियर हो गया होगा। चलें अब चलते हैं आगे दूसरे वाले वर्ब में। अब वह वर्ब है बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ठीक है, अगर इसको आप समझ जाएंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो जो हमारी वर्ब है वह है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। बहुत इजी है, हर टाइम इसी को पढ़ते रहते हैं, बस हम इस चीज को फिगर आउट नहीं करते हैं। देखें फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट का मतलब जिसको गिना जा सके, मतलब फाइनाइट ना, जो सिंगुलर और प्लूरल जैसी चीजें हो, है ना, जिसको हम गिन सकते हैं, एक टाइप का फाइनाइट वही बोला जाता है। अब ये फाइनाइट ही इसका नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, थंब रूल है हमारा, यस और नो, किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। तो जो सब्जेक्ट है वह क्या हो सकता है, बिल्कुल सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है कि नहीं? तो अगर सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, तो वर्ब भी चेंज हो जाएगी। अगर वर्ब चेंज हो जाती है उस सब्जेक्ट के लिए तो वह वर्ब आपकी क्या है, फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल, तो फाइनाइट वर्ब है। अगर नहीं चेंज होती तो क्या हो जाएगा, याद रखें, जो वर्ब
है ना, सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती, है ना, यानी वो वैसी ही रहती है, वह आपकी सभी नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, ठीक है। तो फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट का मतलब यह होता है। तो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ फाइनाइट वर्ब्स। तो फाइनाइट वर्ब्स के एग्जांपल क्या होते हैं? अगर मैंने बोला द गर्ल रन्स स्लोली, ठीक है, तो यहां पास क्या है, द गर्ल, वह लड़की, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए हमने क्या यूज किया, रन्स, है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस, रन्स स्लोली, ठीक है। अगर मैं बोलूं द गर्ल्स रन स्लोली, अब ये प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, यस और नो, क्योंकि गर्ल्स मैंने बोला तो वर्ब क्या हो गया, रन हो गया, तो वर्ब चेंज हो गई, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने बोला आई लिव इन दिल्ली, ठीक है, अब क्या है, मैं, है ना, फर्स्ट पर्सन अपने आप को दिखा रहा हूं कि आई लिव इन दिल्ली। अगर मैं बोला ही लिव्स इन दिल्ली, तो यहां क्या हो गया, ही के साथ चेंज हो गया, क्योंकि ही आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, तो लिव्स हो गया। इसी तरह यह आपका क्या कहलाता है, फाइनाइट वर्ब्स, जो कि सिंगुलर और प्लूरल यानी सब्जेक्ट के चेंज होते ही वर्ब भी चेंज करता है, ठीक है। और नॉन फाइनाइट का मतलब जो नहीं करता, यानी सिंगुलर और प्लूरल के लिए भी आपका वर्ब सेम होता है। लेकिन आपको कुछ चीजें जाननी है, ठीक है, मतलब नॉन फाइनाइट एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। तो 3 टाइप से हम नॉन फाइनाइट वर्ब को डिफाइन करते हैं। तो इन तीनों टाइप्स को याद रखें, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला होता है जेरेंट। अब जेरेंट क्या होता है सर? जेरेंट का मतलब होता है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी उसके साथ आईएनजी, उसको बोलते हैं V4, ठीक है। जब आपका वर्ब V4 की फॉर्म में यूज होता है, यानी आईएनजी के साथ यूज होता है, एंड एज अ नाउन रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। एज अ नाउन मतलब उसकी मीनिंग एकदम नाउन की तरह रिफ्लेक्ट करता है, याद रखना, नाउन की तरह, ठीक है, तो वह जेरेंट कहलाता है। अगर फिर दूसरा हमारा होता है इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव क्या होता है? देखिए, इन्फिनिटिव तो सिंपल एक V1 हो सकता है, या तो फिर आपका 2 + V1 होता है। मोस्टली 2 + V1 बहुत कॉमन है, ठीक है। हम V1 को नहीं समझ पाते हैं, बट जब हम इसके लेसन को देखेंगे तो अच्छे से डीप जाएंगे, ठीक है। तो 2 + V1 को भी आप इन्फिनिटिव बोलते हैं। अब ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये आपका नाउन भी रिफ्लेक्ट कर सकता है, एडजेक्टिव भी रिफ्लेक्ट कर सकता है, एंड एडवर्ब भी रिफ्लेक्ट कर सकता है। अब एडजेक्टिव एडवर्ब ये क्या होते हैं? देखिए, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बस इतना समझे, एडजेक्टिव एडवर्ब कुछ नहीं होते हैं, बट नाउन और वर्ब्स को ही डिफाइन करते हैं, ठीक है, उसके मीनिंग को डिस्क्राइब करते हैं। बस इतनी सी कहानी है, बाकी अब जब हम पढ़ेंगे इसके बाद के लेसन्स हैं वो, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जो थर्ड है हमारा पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल मैंने बोला तो इसमें भी 3 होती हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है आपका V4, ठीक है। अब देखिए, V4 जब मैंने बोला तो V4 का मतलब जेरेंट में भी V4 आया था, बट यहां पास याद रखना है कि V4 एज अ एडजेक्टिव यूज होता है, ठीक है, इससे आपको याद रहेगा, तो वह आपका पार्टिसिपल हो जाएगा। एंड फिर पास्ट पार्टिसिपल जो है V3, सिंपल V3 को हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। एक परफेक्ट पार्टिसिपल होता है जिसमें हैविंग प्लस V3 होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा समझने वाला होता है, तो उतना इसके ज्यादा स्ट्रक्चर भी यहां यूज नहीं होंगे, बट आपको फिर भी याद रहना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स, ताकि आपको इन तीनों के बीच में अच्छे से डिफरेंस समझ में आ जाए। आई लाइक गोइंग टू द सिनेमा, बताएं क्या है, बताएं आप। देखें, यहां पास लाइक और गोइंग दोनों वर्ब है, बट जो लाइक है वह चेंज हो जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। हो सकता है कि वह सिंगुलर हो सब्जेक्ट, ठीक है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्या ही लाइक्स हो जाएगा, एग्जैक्टली। और लेकिन जो गोइंग है वह आपका वैसा ही रहेगा, वह चेंज नहीं होता है, लेकिन यह नाउन की तरह रिफ्लेक्ट कर रहा ना। आई लाइक गोइंग टू द सिनेमा, मतलब आप क्या बता रहे हैं, मुझे सिनेमा जाना अच्छा लगता है ना। तो गोइंग आपका यहां जेरेंट की तरह यूज होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं आई वॉन्ट टू गो टू द सिनेमा, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? अब देखिए, वांट भी वर्ब है आपका और गो भी वर्ब है, लेकिन यह क्या है, यह टू इन्फिनिटिव वाला एग्जांपल है। यहां पास जो गो है टू इन्फिनिटिव, यानी टू लग रहा है उससे पहले, और इन्फिनिटिव वाला एग्जांपल, क्योंकि जो वांट है वह आपका चेंज होता है एज डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। बट जो टू गो है ना, वह गो आपका फिक्स रहेगा, ठीक है, टू के बाद, तो यह आपका इन्फिनिटिव हो गया। ऑलराइट, आई एम गोइंग टू अ सिनेमा टुनाइट, तो यहां पास सिंपल जो गोइंग है, क्योंकि आपका क्या है, सिंपल V4 है, एग्जैक्टली, तो यह V4 है, यानी पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो यह आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जांपल है। अगर मैंने बोला आई विश आई हैड गॉन टू यूनिवर्सिटी, अब देखें यहां पास आई हैड गॉन, यानी सिंपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, आई हैड गॉन, तो यहां पास जो गॉन है वह क्या, पास्ट पार्टिसिपल है, एग्जैक्टली,
तो यह पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है। तो यहाँ लेसन खत्म होता है और मुझे पक्का पता है आपने लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, क्योंकि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें, हंसते रहें और खुश रहें। बाय बाय।